Hello everybody and welcome here. So now we will discuss about electrophoresis. Electrophoresis एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। इसमें हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, इन सब चीज़ों को सेपरेशन इनकी कर सकते हैं, राइट। सो अब इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। जब हम जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जल से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं और सेपरेशन करते हैं मॉलिक्यूल्स की। अब जल जो है वो दो तरीके की होती है, एगरोस जेल एंड पॉली एक्राइलामाइड जेल। एगरोस जेल जो है बेसिकली उसका लार्ज पोर साइज़ होता है, तो उससे लार्ज मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन होती है, यानी सेपरेशन ऑफ डीएनए एंड सेपरेशन ऑफ आरएनए। जबकि जो पॉली एक्राइलामाइड जेल जो है उसका पोर साइज स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू एगरोस जेल। सो यहाँ पे प्रोटीन और स्मॉल साइज़ के डीएनए की जस्ट सेपरेशन होती है, यानी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉलर कंटेंट जो है उसकी सेपरेशन पॉली एक्राइलामाइड जेल के थ्रू होती है। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। नाउ इसकी आगे हम स्लाइड के थ्रू स्टडी करते हैं। एगरोस पाउडर जो है वो मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल होता है। सबसे पहले हम उसको बाय करेंगे एंड देन उसका वे करेंगे, राइट। सो आफ्टर वेइंग वी पुट दिस एगरोस पाउडर इनटू द बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन में हम इसको डिज़ोल्व करेंगे। इसके बाद हम इसको माइक्रोवेव में रखेंगे, इसको बॉयल करेंगे अप टू 2 मिनट्स, राइट। बॉयल करने के बाद हम इसको कूल डाउन करेंगे, माइक्रोवेव से निकालेंगे और इसको कूल डाउन करेंगे। इसका टेम्परेचर जो है वो लगभग 50 हो जाए, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर से कम हो जाए ज़रा। हम इसको कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करने के बाद हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट की कैस्टिंग ट्रे में कॉम्ब लगाने के बाद पुट करते हैं, राइट। बहुत केयरफुली पोर करते हैं इसमें ताकि बबल्स की फॉर्मेशन ना हो। पोर करने के बाद हम इसको 15 to 20 मिनट्स तक छोड़ देते हैं ताकि ये सॉलिडिफाई हो जाए, एगरोस सोल्यूशन जो है वो सॉलिडिफाई हो जाए। जब ये सॉलिडिफाई हो जाती है तो हम इसमें से आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हम कॉम्ब को रिमूव कर देंगे फ्रॉम द जेल, राइट। सो जब हम कॉम्ब को रिमूव करेंगे तो एक कॉम्ब के रिमेन उस जेल में रह जाएंगे और वो वहाँ पे एक वेल्स की फॉर्मेशन हो चुकी होगी। सो उस स्मॉल वेल्स में जो स्मॉल पोर्स हो चुके होते हैं ड्यू टू द कॉम्ब इन द जेल, उसमें हम अपना जो सैंपल है उसे पोर करेंगे, उसे पुट करेंगे अपने सैंपल को। सो इस तरीके से हमारे पास जेल रेडी होती है। जब जेल हमारे पास रेडी हो जाती है तो हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में रखते हैं। जो जेल की जो वेल्स हैं वो उस साइड पर रखते हैं जहाँ पे हमारे पास कैथोड प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लैक कलर का शोन है, राइट। क्योंकि हम इसको कैथोड साइड पर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये इस वक्त इसमें डीएनए प्लेस्ड है। सो डीएनए जो है वो प्लेस्ड है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए है वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज कैथोड, राइट। कैथोड जो कि रेड कलर का शोन है डायग्राम में। सो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रन करता है। तो इसीलिए हम वेल्स को हमेशा कैथोड की साइड पर रखते हैं। जेल पुट करने के बाद हम इसमें बफर सोल्यूशन डालते हैं। हम इतना बफर सोल्यूशन डालते हैं कि जेल हमारे पास डिप हो जाती है। ये हम बफर सोल्यूशन इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम जेल को एक्सेसिव ड्राइनेस से प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि जेल की एक्सेसिव ड्राइनेस हो जाती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसमें बफर सोल्यूशन को ऐड करते हैं। सैम्पल्स की प्रिपरेशन में हम 2 थिंग मस्ट ऐड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डाई एंड द सेकेंड वन इज़ ग्लाइसरॉल। डाई की एडिशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे जैसे डीएनए जो है वो जेल के अंदर मूवमेंट करता है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम सैंपल को डाई कर लेते हैं, डाई उस पर लोड करते हैं, राइट। सो इससे हमें इजीली जो सैंपल होता है उसकी लोकेशन का पता चलता है कि वो जेल में इस वक्त किस पोजीशन पर प्लेस है। चाहे वो जेल के किसी भी साइड पर भी सैंपल चला जाए, हमें विजुअलाइज हो जाता है थ्रू डाई, हम उसे देख पाते हैं। वाइल द सेकेंड थिंग इज़ दैट हम ग्लाइसरॉल की एडिशन इसलिए करते हैं क्योंकि डीएनए जो है एज़ वी नो दैट लाइट वेट होता है, उसका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है।
जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो डीएनए के जो सैंपल हैं वो इजीली वेल से बाहर आ सकते हैं लाइट वेट होने की वजह से। इसीलिए हम ग्लाइसरोल को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो इजीली बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं और रन करते हैं थ्रू द जेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। सो ग्लाइसरोल की जो एडिशन है वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो डीएनए वो इजीली बॉटम पे सेटल डाउन हो जाए और अलोंग द इलेक्ट्रिक करंट उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, राइट। सो अब जो फर्स्ट वेल होगा उसके अंदर हम ऐड करते हैं डीएनए लैडर, जो कि हमें नॉन सैंपल होते हैं उसमें डीएनए के, राइट। नॉन डीएनए को डीएनए लैडर कहते हैं। वो एक नहीं होता, वो ग्रुप्स होते हैं डीएनए के, लार्ज डीएनए होता है, वो हम ऐड करते हैं फर्स्ट वेल में, राइट। और जो बाकी के जितने भी रिमेनिंग वेल्स हैं उसके अंदर हम सैंपल को ऐड करेंगे, राइट। फर्स्ट में हम डीएनए लैडर को ऐड करेंगे, नॉन डीएनए को, वाइल जो रिमेनिंग होंगे उसमें हम डीएनए सैंपल्स को ऐड करेंगे। आफ्टर लोडिंग द सैंपल इनटू द वेल्स, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट को कम्प्लीटली क्लोज कर देंगे और इसको कनेक्ट करेंगे वोल्टेज मीटर के साथ, राइट। और हम जो इसको वोल्टेज देंगे बिटवीन 80 to 150, राइट। इसके मिड में हम इसको इतनी वोल्टेज देंगे। इसमें तकरीबन 1 to 1.5 आवर्स तकरीबन रिक्वायर होता है इन दिस प्रोसेस। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सेपरेशन होती है, डीएनए की मूवमेंट स्टार्ट होती है, और जब डीएनए जो है कम्प्लीटली जेल के एंड तक पहुंच जाता है और हमें विजुअलाइज होता है, क्योंकि डाई को ऐड किया तो हम इस प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, राइट। सो और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमें इस तरीके से कुछ बैंड्स दिखाई दे रहे होते हैं जब ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। लेफ़्ट टू राइट अगर हम देखें तो मुसलसल बैंड्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। सो जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो ETBR सॉल्यूशन से हम डीएनए के सैंपल जो है या जो जेल है, जेल को बेसिकली वॉश आउट करते हैं ETBR सॉल्यूशन से, और इसके बाद हम इसको लिटिल बिट अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्लियरली अपने सैंपल को विजुअलाइज कर सकते हैं क्लियरली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूवी रेज। वो यूवी रेज इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की नहीं होती कि हमारे सैंपल को ब्रेक डाउन कर दे या उसको डिस्ट्रॉय कर दे, म्यूटेट कर दे, बल्कि वो इतनी लिटिल बिट होती है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती इस प्रोसेस। सो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। आई होप you like this video. In the next lecture we will discuss further, and up to that, thanks for watching.